क्या चीज़ मैटर करती है, किसी को माफ़ करना या किसी से माफ़ी मांगना? आपके लिए क्या चीज़ एक्चुअली चैलेंजिंग है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाय, दिस इज़ ज्योति हुडा, जहाँ पे बात करती हूँ मैं मैनिफेस्टेशन एंड उसकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, प्रोस्पेरियस होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, राइट। मैं माधव की एक बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जिस तरीके से रुका हुआ पानी सड़ने लग जाता है और अपनी स्वच्छता को खो देता है, उसी तरीके से अगर हम लोग अपनी लाइफ में मूवमेंट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रोकास्टिनेशन करेंगे, तो अपनी सुंदरता को खो देंगे, अपनी एक्टिवनेस को खो देंगे। सो बैक टू द टॉपिक। आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है, जहाँ पे मैं बात करूँगी फॉरगिवनेस से रिलेटेड, जो कि मैंने अपने पिछले पोस्ट में भी करी थी। लेकिन साइमल्टेनियसली मेरा ये क्वेश्चन था, दिमाग में आया था कि यार माफ़ी मांगना आसान है या माफ़ करना आसान है। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको इस पे यही कहूँगी कि दोनों ही बहुत चैलेंजिंग थिंग है, आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी गाइज, जिस तरीके से मैंने फॉरगिवनेस लेटर लिखा था ना, और जब मैंने इसकी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में शुरू की थी, तो मुझे समझ आ गया था कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, कहते हैं धोखा दे सकते हो, बट आप खुद को धोखा नहीं दे सकते। मैंने एक ऐसी प्रैक्टिस शुरू की थी जहाँ पे मैंने माफ़ी मांगी भी और माफ़ी दी भी। ट्रस्ट मी गाइज, आंसू आ गए थे मेरे। मतलब मेरे लिए वो इतना आसान था ही नहीं। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार ये एक वर्ड आपको किस लेवल तक अंदर से ख़त्म कर देता है। आई मीन टू से कि आपको एक आपके अलग वर्जन से इंट्रोड्यूस कराता है ये फॉरगिवनेस वर्ड। जहाँ पे मैंने एक प्रोसेस किया था, जहाँ पे मैंने माफ़ी मांगी थी हर उस इंसान से जिसका मैंने दिल दुखाया है, और जहाँ पर मैंने उनको भी माफ़ी दी है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, बट ये प्रैक्टिस बहुत सॉलिड प्रैक्टिस थी। अब मैं बोलती हूँ कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, बट फैक्ट यही है, जाने अनजाने दिल तो मैंने भी उनका दुखाया है ना। मैं चाहे इस बात को मानूँ या ना मानूँ, बट हम हमेशा सही नहीं हो सकते, और अगर हम सही हुए भी हैं तो हमने गुस्से में कभी ना कभी अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने इंटेंशंस के थ्रू सामने वाले को हर्ट किया होगा। कभी हमें ये चीज़ समझ आती है, कभी हमें ये चीज़ समझ नहीं आती। तो यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। अब मैंने स्टार्ट किया फॉरगिवनेस लेटर लिखना लोगों को, जहाँ पर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, यार मुझे याद कैसे रहेगा कि मैं ये फॉरगिवनेस लेटर जिनको लिख रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था अपने घर से, अपने पेरेंट्स से। अजीब लगता है ना, बट ये फैक्ट है। हमने अपने पेरेंट्स को भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को भी कभी ना कभी तो हर्ट किया है। सो आई थॉट कि एक अच्छी प्रैक्टिस है जहाँ पे शुरुआत मैं अपने घर से, अपने पेरेंट्स से करूँ। बहुत सारे कहते हैं ये एज गैप जो होता है पेरेंट्स का और बच्चों का, वो बहुत सारी चीज़ों के ओपिनियन को, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके बीच में ले आता है। आपके ओपिनियन कुछ और होते हैं। टेक्निकली आज मुझे वो चीज़ समझ आई है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हो। सिचुएशन कुछ ऐसे होती है कि उनका एक्सपीरियंस उन्हें गलत नहीं होने देता, और हम लोग कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो हम लोग गलत नहीं हो पाते। तो फॉरगिवनेस लेटर डिफ़िकल्ट किस वजह से है, जब मैंने उस चीज़ को लिखना शुरू किया ना, तो मुझे ये लगा कि यार ये क्या है, मतलब ये सही है। मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ कि हाँ, और आज मेरे पेरेंट्स मेरे बीच में नहीं है, तो मैंने अपने डिसीज्ड पेरेंट्स के लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपने दादा दादी के लिए, और अपनी एक बेस्ट फ्रेंड जिसके लिए मैंने ये लेटर लिखा था ना गाइस, मेरी आंखें भर चुकी थी पूरी तरह कि मैंने उनको लिखा कि मैंने उनको जाने अनजाने बहुत बार बहुत हर्ट किया है, और मैंने उसको सोल लेवल पे कनेक्ट किया, या भी कह सकते हैं पास्ट लाइफ्स के साथ कनेक्ट किया, जहाँ पे इस जन्म में भी मैं उनके साथ थी, और मैं जानती हूँ अपने पिछले के जन्मों में भी मैं कहीं ना कहीं उनके आसपास रही होंगी, तभी शायद हमारा इस जन्म में उनके साथ कनेक्शन है। तो मुझे नहीं पता कि मैं कितनी सही हूँ, मैं कितनी गलत हूँ, लेकिन मेरी बातों से आपका दिल तो दुखा है। शायद मैं अपने पॉइंट पे सही रही होंगी, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, या आपकी सिचुएशन के हिसाब से मम्मा पापा मैं गलत रही होंगी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, माफ़ी मांगना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे मुश्किल है माफ़ करना,
क्योंकि मेरे इस एक प्रोसेस में एक चीज़ और थी मेरे साथ, फॉरगिवनेस टू द पीपल टू whom यू आर आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस। यानी कि आप जिन लोगों से भी आप माफ़ी मांग रहे हो, आपको उन्हें माफ़ भी करना है। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा था कि मैं माफ़ी उनसे मांग तो रही हूँ, पर किस चीज़ के लिए माफ़ी। ठीक उसी तरह जैसे मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी कि मैंने अपने इस जन्म में, अपने पिछले जन्म में इंटेंशनली अनइंटेंशनली, मैंने इसमें एक लाइन और भी ऐड की थी, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपनी हरकतों से, मैंने जिस भी रूप में आपको हर्ट किया हो, आपको परेशान किया हो, उसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके अंदर मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेयर है, होपोनोनो, जिसको मैंने बहुत ही, मतलब दिस इज़ द ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव प्रेयर, बहुत शांत करती है आपको। मैंने उसमें उसको भी इनकॉर्पोरेट किया था, जहाँ पे मैंने उनको बोला था आई एम सॉरी, मैंने इस जन्म में, अपने जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में आपको बहुत परेशान किया, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं अपनी चीज़ों को लेके पछतावे में हूँ, शायद आज आप मेरे आसपास नहीं हैं, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। मैं जब इस प्रोसेस में थी, तो इस प्रोसेस में एक चीज़ मैंने और भी समझी थी कि मेरे को अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये चीज़ रह जाती है कि यार मैंने अपने पेरेंट्स के साथ तब ऐसे किया, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे किया, अपने भाई के साथ ऐसे किया, या अपने लव्ड वंस के साथ ऐसे किया। जब आप गुस्से में होते हो ना, आप बहुत कुछ बोल जाते हो, लेकिन बाद में आपको वो चीज़ें रियलाइज़ करती हैं, है ना। तो मेरे दिमाग में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अपनी इस प्रैक्टिस से, जहाँ पे फॉरगिवनेस टू अदर एंड अपॉलॉजी टू अदर, राइट, इस प्रोसेस से मैंने अपने आप को आगे रखा, उनसे माफ़ी मांगी और उनको माफ़ किया। माफ़ करना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। माफ़ करने का मतलब ये है कि जब आप उनको ये बोल रहे हो कि जिस तरीके से मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, उसी तरीके से मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। आपने अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में मेरे साथ कभी भी अपने तन से, मन से, धन से, व्यवहार से, बर्ताव से, किसी भी तरीके से अगर मेरे को हर्ट किया हो, तो उसके लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। अब हमें तो नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ, या कभी कभी कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती, तो जो याद रहती है वो हमें समझ आ गया। लेकिन माफ़ करना, इसका सिंपल मतलब ये है कि आज जो आपने उनसे माफ़ी मांगी है ना, या आज जो आपने उनको माफ़ किया है, अब आप अपने अंदर से उस चीज़ को रिलीज़ कर दो, ख़त्म कर दो। ख़त्म मतलब ख़त्म। बहुत ही लाइट फील होगा आपको, सच्ची बता रही हूँ, करके देखना। ये छोटी सी प्रैक्टिस, छोटी नहीं है, आपको इतना रिलैक्स कर देगी ना, आपको इतना खुश मिजाज बना देगी ना, कि आपके मन में ये चीज़ होगी कि यार अच्छा मैंने इसका दिल दुखाया था, लेकिन मैंने इसको माफ़ कर दिया, मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, मैंने खुद को रिलीज़ कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा रूल है, आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो। इवन आपके आसपास जो चीज़ें अभी हो रही हैं, आप वो सब कुछ आपकी क्रिएशन है, आप ही की रियलिटी है जो आपने क्रिएट की है। तो आपको उस वाइब्रेशन से मैच करने के लिए आपको अपनी लाइफ में, अपने अंदर से ना बहुत कुछ खाली करना पड़ेगा, बहुत कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। और उस बहुत कुछ बाहर निकालने का एक बेस्ट वे है फॉरगिवनेस। पिछले पोस्ट में मैंने आपको ये बताया था कि खुद से माफ़ी मांगो, खुद के माइंड, बॉडी, सोल से माफ़ी मांगो। और इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि प्लीज़ अपने आप से तो माफ़ी आप मांग रहे हो, जिनके साथ आपने बुरा किया आप अच्छे से जानते हो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हर्ट किया होगा। हंसी मजाक में भी हम दोस्तों के साथ मजाक कर देते हैं, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी, मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि मेरी इंटेंशन ऐसे नहीं होती, लेकिन सामने वाला हर्ट हो जाता है क्योंकि मेरे शब्दों से वो परेशान हो जाता है। तो फॉरगिवनेस एंड अपॉलॉजी प्लीज़ मांगिए, एंड राइटिंग की वे में मांगिए। जितना लिखोगे ना, उतना खुद से प्यार होगा, उतना खुद को हील करोगे, एंड उतना खुद को खाली करोगे। जब ये खाली हो जाएगा ना, और जब ये खाली हो जाएगा, तो आपका माइंडसेट इतना फ्रेश हो जाएगा ना कि आप खुद ही कहोगे कि यार मैं तो बहुत अलग इंसान हूँ। आपकी वाइब्रेशन अपने आप हाई होने लग जाएगी। कहते हैं ना,
एक ब्लैंक जो बोर्ड होता है, आप उसके ऊपर कुछ भी लिखोगे तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अगर आप रफ लिखी हुई चीज़ के ऊपर कुछ लिखोगे तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक इसी तरीके से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी इस पोस्ट के थ्रू मैं आप सबको ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को एक इम्पॉर्टेंट रोल दीजिए और लिख के दीजिए। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, कम से कम इसे आप 10 दिन से 20 दिन कीजिए। जब आप 10 दिन करोगे ना तो आपको पता है ऐसी ऐसी चीज़ें याद आएंगी, यार ये तो मैंने लिखा ही नहीं था, मेरी तो यहाँ भी गलती थी। और वहाँ पर ना आपको माफ़ी मांगने पे आप छोटे महसूस नहीं करोगे अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करोगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप मेरी बातें आपको पसंद आए। प्लीज़ मेरे पोस्ट को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक नमस्ते।